हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 कम्युनिकेशन। तो उसके अंदर आज हम करने वाले हैं सिंक्रोनस मीडिया, असिंक्रोनस मीडिया, हॉट एंड कूल मीडिया एंड 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन। ये 4 टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं। कम्युनिकेशन की मैंने बहुत सारी क्लासेस ली हुई हैं। उसमें मैंने कम्युनिकेशन का मीनिंग, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, मैक्रो फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड टाइप्स, इतना मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिंक्रोनस मीडिया, हॉट एंड कूल मीडिया, 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट इज सिंक्रोनस मीडिया। सिंक्रोनस मीडिया क्या होता है? जो रियल टाइम में हो, लाइव हो, ठीक है। मीडिया दैट टेक प्लेस इन रियल टाइम, ये वर्ड हमें याद रखना है। जो रियल टाइम में हो, हम उसको क्या कहते हैं? सिंक्रोनस मीडिया। जैसे कि लाइव टेलीविजन है, रेडियो है, ठीक है। एंड दैट रिक्वायर्स द ऑडियंस टू बी प्रेजेंट, ऑडियंस का क्या प्रेजेंट होना चाहिए। when the media is being broadcast or performed is called a synchronous media। जैसे लाइव यूट्यूब पे जो क्लासेस होती है तो वो क्या है? सिंक्रोनस मीडिया है। और वही जो रिकॉर्डेड यूट्यूब पे जो रिकॉर्डेड वीडियोस रखे होते हैं यूट्यूब में, वो क्या है? असिंक्रोनस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है वेब कॉन्फ्रेंसिंग है, लाइव स्ट्रीमिंग, फोन कॉल्स, वीडियो कॉल्स, फेसबुक चैट, मैसेजिंग ऑन चैट, स्नैपचैट, ये सारे क्या है? सिंक्रोनस मीडिया के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो सिंक्रोनस मीडिया जो रियल टाइम पे हो रही हो, यानी लाइव हो रही हो, जिसपे हमें फीडबैक भी जल्दी मिल जाता है, तुरंत फीडबैक भी मिल जाता है, ठीक है। जैसे कि लाइव टेलीविजन, रेडियो, वेब कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव स्ट्रीमिंग, फोन कॉल्स, ये सारे। अब है असिंक्रोनस मीडिया, जिसके अंदर रियल टाइम में चीजें ना होती हो, जो रिकॉर्डेड हो, पहले से ही रिकॉर्डेड हो, जहाँ पर ऑडियंस को प्रेजेंट नहीं होना पड़ता उसी टाइम पे, ठीक है। तो मीडिया दैट डज नॉट रिक्वायर द ऑडियंस टू असेंबल एट अ गिवन टाइम इन ऑर्डर टू यूज इट इज कॉल्ड असिंक्रोनस मीडिया, जहाँ पर ऑडियंस को प्रेजेंट नहीं होना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल है प्रिंटेड मटेरियल्स, जैसे कि न्यूज़पेपर्स हो गए, रिकॉर्डेड ऑडियो या वीडियो है, ठीक है। रिकॉर्डेड ऑडियो या वीडियो वो भी क्या? असिंक्रोनस। वहां पर लाइव चीजें नहीं होती, रियल टाइम पे नहीं होती। यहाँ वहां पर क्या होता है? पहले से ही रिकॉर्ड होता है। विकीज हो गए, विकीपीडिया, फिर ब्लॉग्स, डिस्कशन बोर्ड्स, ईमेल, फोरम कमेंट्स एंड पॉडकास्ट, ये सारी क्या है? असिंक्रोनस के एग्जाम्पल्स है। तो आपको ना ये सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस मीडिया दोनों के एग्जाम्पल्स को आपको खास याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्पल से ऊपर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सिंक्रोनस मीडिया जो लाइव हो रहा हो, और असिंक्रोनस मीडिया जो लाइव ना हो, जो रिकॉर्डेड हो, ऐसे याद रखना है। अब है हॉट एंड कूल मीडिया। तो हॉट एंड कूल मीडिया वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? बाय मार्शल मैकलॉन, ठीक है। किसने? मार्शल मैकलॉन ने किया था, ये आपको याद रखना है। अब हॉट मीडिया का मतलब क्या है? हॉट मीडिया जिसके अंदर इन विच एंगेज वन सेंस कंप्लीटली, सिर्फ एक ही सेंस एंगेज होते हैं, ठीक है, और लिटिल इंटरेक्शन फ्रॉम द यूजर, वो होता है हॉट मीडिया। जिसके अंदर क्या प्रोवाइड की जाती है? हाई लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन या कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी कि ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। और इसीलिए लेस एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है ऑडियंस का, क्योंकि सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, इसलिए वहाँ पर जो पार्टिसिपेशन जो है वो कैसा होता है? लेस एक्टिव होता है, कम पार्टिसिपेट होता है, ठीक है। दिस मीडिया आर हाई डेफिनेशन, क्या है ये? हाई डेफिनेशन है। क्योंकि यहाँ पर किस पे फोकस किया जाता है? स्पेसिफिक सेंस पे फोकस किया जाता है, जैसे कि साइट और हियरिंग, या फिर देखना या फिर सुनना, वो क्या है? एक स्पेसिफिक सेंस, यानी कि एक सेंस पे फोकस किया जाता है हॉट मीडिया में, ठीक है। और यहाँ पर जो है इंटरप्रिटेशन और पार्टिसिपेशन वो क्या होता है? बहुत कम होता है। यहाँ पर इतना ज़्यादा गैप नहीं होता, बहुत कम होता है यहाँ पर। और अब एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है। जैसे प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर्स, बुक्स, एक न्यूज़पेपर्स, बुक्स हो गए, रेडियो, फोटोग्राफ्स, मूवीज, ये सारे क्या है? इसके एग्जाम्पल है जिसके अंदर एक सेंस का यूज किया जाता है यूजर का,
ठीक है। और यहाँ पर जो है वो कंटेंट पे फोकस किया जाता है, यहाँ पर सारी जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाती है, और यहाँ पर पार्टिसिपेशन क्या होता है, कम होता है। ठीक है, जैसे रेडियो है सुनने का होता है, फिर न्यूज़पेपर्स है वो देखना है, रीड करना है। ठीक है, वहाँ पर है वो कम सेंसेस का यूज़ किया जाता है, और लेस एक्टिव पार्टिसिपेट होता है, पार्टिसिपेशन बहुत कम होता है। तो ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं ना वर्ड्स, वो आपको याद रखने होंगे हॉट मीडिया के अंदर। अब है कूल मीडिया। तो हॉट मीडिया के पूरा अपोजिट ही हो गया कूल मीडिया। वहां पर कैसा था, पार्टिसिपेशन बहुत कम था, तो यहाँ पर क्या है, हायर लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन हो गया। ठीक है, ज्यादा पार्टिसिपेशन होता है यहाँ पर ऑडियंस का, और यहाँ पर जो है वो कम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, यहाँ पर कम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, इसलिए यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा होता है। इन्वॉल्वमेंट जो है व्यूअर्स का और लिसनर का वो ज़्यादा होता है। यहाँ वहाँ पे क्या था, हॉट मीडिया में हाई डेफिनेशन था, और यहाँ पर लो डेफिनेशन है ना, पूरा अपोजिट है हॉट मीडिया से कूल मीडिया। लो डेफिनेशन है, और यहाँ पर मल्टीपल सेंसेस का यूज़ किया जाता है, इन्वॉल्व मल्टीपल सेंसेस, requiring the audience to fill in the gaps and participate actively in the interpretation। यहाँ पर actively participate किया जाता है, यानी कि ज़्यादा participation होता है, ज़्यादा multiple senses का use किया जाता है। Cool media can be more open to interpretation, यहाँ पर interpretation भी होगा, और यहाँ पर इसके एग्जाम्पल है वो भी याद रखने हैं, जैसे कि टेलीविज़न, कार्टून्स, कॉमिक बुक्स है, टेलीफोन है। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है कूल मीडिया के। यहाँ पर ज़्यादा मल्टीपल सेंस का यूज़ होगा, और पार्टिसिपेशन हाई होगा, कम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी यहाँ पर कूल मीडिया में, और ये क्या है, लो डेफिनेशन है। तो ये हो गया कूल मीडिया। तो हॉट मीडिया एंड कूल मीडिया का यहाँ पर मैंने डिफरेंस रखा हुआ है। हॉट मीडिया जहाँ पर हाई डेफिनेशन, और यहाँ पर लो डेफिनेशन। हॉट मीडिया में लेस एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, और एंड कूल मीडिया में हायर लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन। हॉट मीडिया में एंगेज वन सेंस, और यहाँ पर ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी जाती है, मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड। और कूल मीडिया में मल्टीपल सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, और लेस इंफॉर्मेशन, कम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। हॉट मीडिया के एग्जांपल्स हैं, जैसे प्रिंट मीडिया, जैसे न्यूज़पेपर्स, बुक्स, रेडियो, फोटोग्राफ्स एंड मूवीज। और कूल मीडिया के एग्जांपल्स हैं टेलीविजन, कार्टून्स, कॉमिक बुक्स एंड द टेलीफोन। ठीक है, तो ये है कूल मीडिया के एग्जांपल्स। अब इस टेबल को भी याद रख लोगे ना, तो भी आपका काम हो जाएगा। अब है यहाँ पर 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन के 7 C's। ठीक है, तो फर्स्ट है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस होना चाहिए, यानी कि सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की होनी चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इंक्लूड होल चंक्स ऑफ ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होनी चाहिए कम्युनिकेशन के अंदर, तो वो है कंप्लीटनेस। उसके बाद है करेक्टनेस। करेक्टनेस यानी कि जो मैसेज है ना वो जेन्युइन और ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए, जेन्युइन एंड ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए मैसेज में, वो है करेक्टनेस, करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद है कंसाइसनेस। कंसाइसनेस यानी कि स्पीच कैसी होनी चाहिए, शॉर्ट एंड क्रिस्प होनी चाहिए। रिफर्स टू कीप द स्पीच शॉर्ट एंड क्रिस्प, ज़्यादा लंबा चौड़ा गोल गोल घुमा के बातें नहीं बनानी चाहिए, जो शॉर्ट एंड क्रिस्प जो स्पीच है वो होनी चाहिए, यानी कंसाइसनेस होनी चाहिए। उसके बाद है कॉर्टेसी। कॉर्टेसी के अंदर क्या है, कम्युनिकेट विथ पोलाइटनेस। ठीक है, पोलाइटनेस, जेन्युइननेस एंड रिस्पेक्ट होनी चाहिए, रिस्पेक्ट फॉर द पर्सन ऑन द अदर साइड। ठीक है, तभी कम्युनिकेशन सही से हो पाएगा। हम किसी के साथ गुस्से में, इरिटेशन होकर गुस्से में हम बात करेंगे तो कम्युनिकेशन होगा ही नहीं ना। तो कैसी होनी चाहिए, कॉर्टेसी यानी पोलाइटनेस, जेन्युइननेस एंड रिस्पेक्ट होनी चाहिए फॉर अदर पीपल। उसके बाद है क्लैरिटी। क्लैरिटी होनी चाहिए, यानी क्लियर होना चाहिए, हमारा जो मैसेज है वो क्लियर एंड एक्यूरेट होना चाहिए। ऑलवेज यूज सिंपल लैंग्वेज टू ट्रांसफर अ क्लियर एंड एक्यूरेट मैसेज, यानी कि हमें यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज का यूज करना चाहिए ताकि हम क्लियर और एक्यूरेट मैसेज को ट्रांसफर कर पाए। सिंपल लैंग्वेज का यूज करना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। कंसिडरेशन
यहाँ पर कंसीडरेशन होना चाहिए कि बी कंसीडरेट ऑफ द लिसनर्स इंटरेस्ट एंड बैकग्राउंड नॉलेज। लिसनर्स का इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए आपकी बातों में, तो वो है कंसीडरेशन। उसके बाद है कंक्रीटनेस एंड कोहेरेंट। कंक्रीटनेस एंड कोहेरेंट यानी कि यहाँ पर जो इनकॉर्पोरेट फैक्चुअल एविडेंस, यहाँ पर क्या होना चाहिए, फैक्चुअल एविडेंस एंड फिगर्स होनी चाहिए, ताकि आपकी जो स्पीच है ना वो ऑथेंटिसिटी रहे, ऑथेंटिक रहे आपकी स्पीच। इसलिए यहाँ पर फैक्चुअल एविडेंस एंड फिगर्स टू एनहेंस द ऑथेंटिसिटी ऑफ योर स्पीच। तो ये है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। कंप्लीटनेस, करेक्टनेस, कंसाइजनेस, उसके बाद है कॉर्टेसी, क्लैरिटी, कंसिडरेशन एंड कंक्रीटनेस एंड कोहेरेंट। ये है 7 C's। चलो अब एक क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ असिंक्रोनस मीडियम इज, असिंक्रोनस जो लाइव ना हो, रिकॉर्डेड हो, ठीक है, तो रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, और ये क्या है, न्यूज़पेपर। तो हमारा आंसर क्या होगा, न्यूज़पेपर। ये क्या है, असिंक्रोनस मीडिया है। ओके, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।